welcome. Today our topic is electric field as a potential gradient. एक हम नया रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बी के दरमियान, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देंगे. In this section we will establish a relationship between electrical intensity and potential difference. As a special case, let us consider a situation as shown in figure 12.21b. हमने जो कंसिडर हुई वाली सिचुएशन जो है वो कंसिडर करनी है. जैसे ऑलरेडी हम पहले टॉपिक में कर चुके हैं. सिचुएशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक चार्ज है जो कि मूव कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट. सिचुएशन हमारे पास क्या है कि चार्ज है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है. उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि क्यू नॉट ई डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करवा सकें. तो हमारे पास सिचुएशन वही है जैसे हमने पिछले वाले टॉपिक में जो है वो कंसिडर की हुई है. अब इसमें हम क्या द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्ज प्लेट इज़ यूनिफॉर्म. लेट इट्स वैल्यू बी ई. ठीक है, दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म की वैल्यू हमारे पास, हमने इसको क्या नाम दिया है, ई का. द पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी इज़ गिवन बाय द इक्वेशन. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. द अमाउंट ऑफ वर्क डन is equals to potential difference between two points. A difference of potential energy between A and B is called potential difference. दो पॉइंट्स जो हमने इस केस में दो प्लेट्स कंसिडर की थी, एक बी थी जो हायर पोटेंशियल पे थी, पॉजिटिव चार्ज था, एक ए थी जो लोअर पोटेंशियल पे जिसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया था. उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. या हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक लाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए. तो वी बी माइनस वी ए गिव अस द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट के इक्विवेलेंट आ जाएगा. अब इसको मैथमेटिकली जो है हम रिलेशन को डेवलप करने के लिए कंसिडर करते हैं. वेयर डब्ल्यू वर्क डन किसके इक्वल होता है, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑब्जेक्ट इन डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे किसके इक्विवेलेंट है, एफ इंटू डी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. और फोर्स हम कितनी लगा रहे हैं, क्यू नॉट ई लगा रहे हैं. और डी हमारे पास क्या है, जितना ए से बी तक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रही है जो कि क्यू नॉट ई के इक्विवेलेंट है, और डी डिस्टेंस कवर कर. अब नेगेटिव साइन हमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन हमें ये शो कर रहा है कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो अगेंस्ट क्यू नॉट ई है. क्यू नॉट ई तो चार्जेस लगा रहे हैं लेकिन हम इसके अगेंस्ट उसको मूव करवा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी. तो इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन पुट किया है. द नेगेटिव साइन इज़ नीडेड बिकॉज एफ मस्ट बी अप्लाइड अपोजिट टू क्यू नॉट ई. तो नेगेटिव साइन हमें ये कह रहा है कि क्यू नॉट क्योंकि डाउनवर्ड है तो हम इससे अगेंस्ट अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, सो एज टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम. विद दिस इक्वेशन, अब इक्वेशन जो हमारे पास डब्ल्यू है उसकी जगह हम उसकी वैल्यू क्यू नॉट ई डी लिख देंगे. ठीक है, अब क्यू नॉट दोनों कैंसिल हो जाएंगे. डिनोमिनेटर में है तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या आ जाएगी, ई डी आ जाएगी, माइनस ई डी. अब यहाँ से डी जो है ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए से वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. और साइन दोनों साइडों पे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के साथ माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये सेकंड वाली टर्म बी के साथ जो वी बी माइनस बी ए डिवाइडेड बाई डी के साथ आ जाएगी. अब वी बी माइनस बी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या करके लिख सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं. दो पॉइंट के डिफरेंस को हम डेल्टा लिख सकते हैं. तो वी बी माइनस वी ए लिखने की बजाय अगर आप डेल्टा वी लिख देंगे तो इसका मतलब भी यही होता है कि इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स वी बी माइनस वी ए. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डी. तो ई इक्वल्स टू हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ गया, ई इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डी. इफ़ अ प्लेट ए एंड बी आर सेपरेटेड बाई इनफिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर, कि अगर हमारे पास बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत ही क्लोज प्लेट एक दूसरे की प्लेस पड़ी हुई हैं, तो हम
ये क्वेश्चन जो ऊपर 12.28 हमने ड्राइव की है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आर। डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो क्वांटिटी हमारे पास आई है डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आर, इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, कि हमारे पास पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कितना चेंज हुआ है, उस रेट को हमें ये बताता है। इट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू, कि मैक्सिमम कितना हमारे पास पोटेंशियल में चेंज आ सकता है डिस्टेंस के साथ। बिकॉज द चार्ज हैज़ बीन मूव्ड अलॉन्ग द फील्ड लाइन्स अलॉन्ग विद द डिस्टेंस डेल्टा आर बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस है हमारे पास, जो कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस लिया था हमने। तो डेल्टा आर और ई दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। डेल्टा आर जो है अगर कम है तो इसका मतलब है ई की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये हमें मैक्सिमम चेंज जो है, डिस्टेंस मिनिमम लिया है इसलिए हमें ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल बताएगा। इट इज़ नोन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यही जो है हमारे पास पोटेंशियल डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन आप यहीं से करेंगे। द क्वांटिटी डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस बिकॉज द चार्ज हैज़ बीन मूव्ड अलॉन्ग अ फील्ड लाइन्स अलॉन्ग विद द डिस्टेंस डेल्टा आर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज मिनिमम एंड इट इज़ नोन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन हो जाएगी। The electrical intensity is equals to the negative of gradient potential। दूसरे शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की एक और डेफिनेशन हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में कर सकते हैं। वो क्या है, इट इज़ अ नेगेटिव। ई किसके बराबर है, नेगेटिव, माइनस है। और डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आर को भी हम क्या कह चुके हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ई क्या है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। शॉर्ट फॉर्म में इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम बताना चाहें तो ये क्या होती है, इट इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और नेगेटिव साइन अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की फील्ड की फॉर्म में हम बात करें तो नेगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट करेगा, द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ ई इज़ अलॉन्ग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। के पॉजिटिव क्या था, हायर पोटेंशियल पे था, और नेगेटिव प्लेट्स थी लोअर पोटेंशियल पे। तो हायर से लोअर की तरफ हमने डायरेक्शन शो की हुई है, ये हमें बताएगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फ्रॉम इक्वेशन 2.29 जो कि अभी हमने किया है, ई इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइड बाई आर इज़ वोल्ट पर मीटर। ये हमारे पास क्या है, वोल्ट पर मीटर के इक्विवेलेंट है, विच इज़ इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम। ठीक है, जो बाय डेफिनेशन हम ई की कर चुके हैं। ई हमारे पास क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ई की क्या यूनिट हमने पढ़ी थी, न्यूटन पर कूलम जो है इसकी हमने यूनिट पढ़ी थी। तो अभी जो हमने ई का फार्मूला ड्राइव किया, ई का फार्मूला हमने क्या किया है, ई इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा है। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी यूनिट हमारे पास क्या है, वोल्ट है। और डेल्टा आर हमारे पास डिस्टेंस है, तो उसकी यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर है। तो वोल्ट पर मीटर है। ये वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की यूनिट है और न्यूटन पर कूलम भी है। तो ये दोनों इक्वल हैं। अब ये दोनों हम एक दूसरे की इक्वल शो भी कर सकते हैं, जैसे आपकी बुक में यहाँ पे दिखाया हुआ है वोल्ट पर मीटर। अब वोल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है, जॉउल पर कूलम के इक्विवेलेंट होता है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो इसका हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू। तो डब्ल्यू की यूनिट क्या हो जाएगी, जॉउल हो जाएगी, और कूलम। अब जॉउल फर्दर किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, और ये कूलम डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों हमारे पास क्या है, दे आर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी।